नमस्कार दोस्तों आज हम रीजनिंग के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर में आज हम आप लोगों को एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताते हैं जिसकी मदद से आप लोग कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही जल्द आंसर ला सकते हैं। मात्र 5 से 10 सेकंड में, मात्र 5 से 10 सेकंड में कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो आंसर ला सकते हैं। आज हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है? वर्ष। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष को हम दो भागों में बांटेंगे, पहला और दूसरा। पहला सामान्य वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। अब देखिए सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष वो होते हैं जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं। लीप वर्ष वो होते हैं जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2016 हम लिखें, 16 4 से पूरा कट जाएगा। 2020 रखें, ये भी 4 से पूरा कट जाएगा। 2024 रखें, ये भी 4 से पूरा कट जाएगा। और सामान्य वर्ष वो होते हैं जो 4 से पूरा विभाजित नहीं होते। 2025, 2017, 2015 ये सब सामान्य वर्ष हैं। लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है और सामान्य वर्ष में फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है। समझ में आया? आगे देखते हैं। सामान्य वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। इसके बाद देखते हैं हम शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है, 100 वर्ष को शताब्दी वर्ष बोलते हैं। शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। सामान्य शताब्दी और दूसरा लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी और दूसरा लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी कौन कौन से होते हैं? 1500, 1700, 1800, 1900 ये सब। और लीप शताब्दी क्या होते हैं? 1600, 2000, 1200 ये सब। सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम 400 से भाग देंगे। यहाँ पर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग दे रहे थे, वहीं हम लीप शताब्दी वर्ष निकालने के लिए 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे। यदि भाग पूरा चला जाता है, शेष कुछ ना बचे, तो हम कहेंगे लीप शताब्दी वर्ष है। और वहीं पर यदि 400 से हम भाग दें और भाग पूरा ना जाए, शेष कुछ ना कुछ बचे, यहाँ पर देखिए शेष कितना आएगा? शेष आएगा 300। और यहाँ पर भाग देंगे 400 से, यहाँ शेष आएगा 100। और यहाँ हम 400 से भाग देंगे तो यहाँ शेष आएगा 200। तो ये सब सामान्य शताब्दी वर्ष हैं। और आगे देखिए, सामान्य वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, सामान्य शताब्दी वर्ष हो गया। आइए आगे देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर हम किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए क्या करेंगे हम जैसे मान लीजिए अगर 25 जुलाई 2012 को कौन सा दिन था। अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाए कि 25 जुलाई 2012 को कौन सा दिन था। 25 जुलाई 2012 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम किसी भी तारीख का दिन निकालने के पहले हम छोटा सा कोड याद कर लेंगे। कोड है माह कोड। सामान्य वर्ष के लिए जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6।
वहीं पर यदि लीप वर्ष होंगे तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाएंगे। जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का कोड 3 होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, शताब्दी कोड। ये क्या होता है? यहाँ पर हम लिखे हैं 0 6 100 4 200 2 300 0। देखिए शताब्दी वर्ष जैसे 2012 ही है, इसमें शताब्दी वर्ष कितना है? 2000। इसमें हम 400 से भाग देंगे। यदि शेष 0 आता है तो 0 का कोड हम 6 रखेंगे। यहीं पर हम यदि 1700 लें, 1700 में हम जब 400 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष आएगा, हम शेष की बात कर रहे हैं, शेष आएगा 100 और 100 पर कोड हम रखेंगे 4। वहीं पर अगर हम 1800 लें, 1800 में हम 400 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष आएगा 200 और 200 पे कोड हम रखेंगे 2। और वहीं पर यहाँ पर देखिए शताब्दी कोड समझ में आ गया होगा क्या होता है। आगे चलते हैं। जब यहाँ पर देखिए दिन हम लिखे हैं दिन। यहाँ पर यदि विषम दिन 1 आए तो उसका मतलब रविवार, 2 आए विषम दिन तो उसका मतलब सोमवार, 3 आए विषम दिन तो मंगलवार, 4 आए तो बुधवार, 5 आए तो बृहस्पतिवार, 6 आए तो शुक्रवार और 0 आए या 7 आए तो शनिवार। अब विषम दिन क्या होते हैं? देखिए विषम दिन जैसे यदि जनवरी में यदि 31 दिन है, 31 दिन जनवरी माह में 31 दिन होते हैं तो इसमें विषम दिन निकालने के लिए विषम दिन हम कैसे निकालेंगे? विषम दिन निकालने के लिए हम दिन में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो 4 बार लेके जाएंगे, यहाँ पर 28 होगा, इसको घटाएंगे, यहाँ पर 3 आएगा। यही 3 जो है ये विषम दिन है। 3 जो है विषम दिन है, ये 3 विषम दिन है। तो विषम दिन यही ऐसे निकालेंगे। विषम दिन निकालने के लिए दिन में हम 7 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वो ही विषम दिन होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं कि 25 जुलाई 2012 को कौन सा दिन था। इसको हम निकालने के लिए सबसे पहले हम एक सूत्र आप लोगों को बता देते हैं। सूत्र है दिन प्लस माह कोड ये वाला, प्लस वर्ष, इसके बाद लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड। अब इन्हीं में 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए। अब देखिए जैसे 25 जुलाई 2012 को हमको निकालना है कि कौन सा दिन था। आइए देखते हैं। 25 जुलाई 2012 देखिए सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष? लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए कोड हम ये रखेंगे। यदि जनवरी फरवरी होता तो यहाँ हम 0 और 3 रखते हैं। यहाँ पर लेकिन जुलाई है तो जुलाई का कोड वही सामान्य वर्ष वाला ही होगा, जुलाई का कोड 0 है। यहाँ पर दिन कितने हैं? दिन देखिए 25 है, 25 दिन हम रख देंगे। माह कोड जुलाई है, जुलाई का कोड कितना है? 0, तो यहाँ से हम 0 रखेंगे। प्लस 2012 है, 2012 में देखिए ये 2012 में वर्ष कितने हैं? 12 वर्ष। 12 वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। तो 12 वर्ष में कुछ लीप वर्ष भी होंगे और कुछ सामान्य वर्ष भी होंगे। तो सामान्य वर्ष हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 में हम 4 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 3 वर्ष ऐसे होंगे लीप वर्ष होंगे, और लीप वर्ष वो होंगे जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। और 3 वर्ष यदि लीप वर्ष होंगे तो 12 वर्ष में से 3 वर्ष हम घटाएंगे, 9 वर्ष आएंगे, ये सामान्य वर्ष होंगे। 3 वर्ष लीप वर्ष होंगे, 12 वर्षों में 3 वर्ष ऐसे गुजरे हैं जो लीप वर्ष होंगे, और 9 वर्ष ऐसे हैं जो सामान्य वर्ष होंगे। तो यहाँ से हम लीप वर्ष रखेंगे। यहाँ पर देखिए लीप वर्ष है, लीप वर्ष के स्थान पर हम कितना रखेंगे? +3। इसके बाद प्लस शताब्दी कोड हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए 2012 है, यहाँ पर शताब्दी वर्ष है 2000। शताब्दी वर्ष 2000 है। हम 2000 में 400 से भाग देंगे, यहाँ पर शेष कितना आएगा? शेष आएगा 0
और 0 का कोड कितना है 6, तो यहाँ से हम रखेंगे 6, यहाँ से हम 6 रखेंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे। देखिए 7 से जब हम काटेंगे तो 12 को काटेंगे 7 से, एक बार जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर शेष। इसके बाद 5 और 3 हम जोड़ेंगे 8 होगा, इसको काटेंगे यहाँ पर शेष आएगा 1, 1 और 6 जोड़ेंगे यहाँ पर आएगा शेष 0, कट जाएगा पूरा पूरा, 25 बचा है। 25 में हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 3 बार जाएगा, इसके बाद शेष आएगा 4, 4 आएगा शेष। अब 4 पर देखिए यदि विषम दिनों की संख्या 4 आया है तो 4 पर कोड कितना है बुधवार, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बुधवार, मतलब 25 जुलाई 2012 को बुधवार रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए आगे चलते हैं अब। यदि मान लीजिए ये तो एक दिन था, जैसे मान लीजिए 25 जुलाई 2012 को कौन सा दिन रहा होगा, और देखिए यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन लिख दें, दूसरा क्वेश्चन लिख दें कि 14 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। देखिए 14 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था ये बताना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे दिन। दिन देखिए कितने हैं 14 प्लस फरवरी, इसके पहले हम देखेंगे वर्ष जो है लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। यहाँ पर देखिए 16 4 से पूरी विभाजित हो जाएगा, मतलब लीप वर्ष है। और हम बताए हैं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के लिए कोड, सामान्य वर्ष का कोड ए है ऊपर वाला और लीप वर्ष का कोड ए है। यदि लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लीप वर्ष है और माह कौन सा है फरवरी, फरवरी का कोड हम 4 ना रख करके यहाँ पर कितना रखेंगे 3। इसके बाद वर्ष में देखिए 2016 में 16 वर्ष होंगे, 16 वर्ष प्लस यहाँ पर देखिए 16 वर्षों में सामान्य वर्ष भी बीते होंगे और लीप वर्ष भी बीते होंगे। तो लीप वर्ष हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, तो बाकी के जो 4 वर्ष लीप वर्ष निकल गए, बाकी के बचे कितने 12 वर्ष। 12 वर्ष सामान्य वर्ष होंगे और 4 वर्ष लीप वर्ष होंगे, मतलब 4 वर्ष ऐसे होंगे जिनमें फरवरी 29 दिन की होगी और 12 वर्ष ऐसे होंगे जिनमें फरवरी 28 दिन की होगी। यहाँ से फिर हम लीप वर्ष रखेंगे, यहाँ से हम लीप कितना रखेंगे 4 वर्ष। इसके बाद हम शताब्दी कोड यहाँ पर देखिए 2016 है, 2016 में शताब्दी वर्ष कितना है 2000 है। कोड निकालने के लिए हम 2000 में 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, हम शेष यहाँ से निकालेंगे, शेष आएगा 0, शेष 0 आ गया, तो 0 पर कोड हम कितना रखेंगे 6। इसके बाद इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, दीजिए 7 से भाग यहाँ पर देखिए शेष 0 आएगा, यहाँ पर शेष आएगा 2, यहाँ पर शेष आएगा 2, फिर यहाँ पर 4 और 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 से भाग देंगे, यहाँ पर आएगा शेष 3। इसके बाद देखिए 3 3 6 2 8, इसमें भाग देंगे, शेष आएगा 1, 1 आएगा शेष, मतलब 1 आएगा शेष। 1 पर कौन सा दिन है, देखिए वहाँ पर 1 पर है रविवार, मतलब 14 फरवरी 2016 को रविवार था। देखिए कितनी जल्दी आ गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं किसी और दिन का। यदि कोई डेट दिया गया हो उसको आधार मान करके अगले डेट का दिन निकालना, कैसे क्या करेंगे आइए देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन लिख दिया जाए कि 15 जुलाई 1999 को
शुक्रवार था, शुक्रवार था, तो 17 जून 2009 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 15 जुलाई 1999 को शुक्रवार था, तो 17 जून 2009 को कौन सा दिन होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 15 जुलाई 1999 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था या कोई और दिन था। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम लिखेंगे 15 जुलाई, मतलब 15 दिन जुलाई में। देखिए 1999 में 99 जो है वो सामान्य वर्ष है, तो हम जुलाई का कोड रखेंगे ऊपर वाला, जुलाई का कोड 0 प्लस 1999 में वर्ष कितने हैं, 99। अब 99 वर्षों में ऐसा तो है नहीं, वैसे होंगे जो सामान्य वर्ष होंगे। तो यहाँ से देखिए लीप वर्ष कितने होंगे, यहाँ से लीप वर्ष होंगे 24, 4 से हम इसमें भाग देंगे, 24 बार जाएगा 96 होगा। और बाकी 24 वर्ष अगर हम निकाल दें यहाँ से तो कितना आएगा, सामान्य वर्ष 5 और 7, 75 वर्ष ऐसे होंगे जो सामान्य वर्ष होंगे और 24 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। ठीक है, आइए देखिए, अब यहाँ से सामान्य वर्ष हो गया, अब लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष हम रखेंगे यहाँ पर 99, इसके बाद 24 लीप वर्ष। फिर लीप वर्ष में देखिए शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का कोड यहाँ पर शताब्दी वर्ष कितना है 1900। 1900 में हम 400 से भाग देंगे, यहाँ से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा 300, क्योंकि 4 बार जाएगा 1600 होगा, 16 और 300 1900। यहाँ पर 300 पे कोड कितना है 0, यहाँ से हम रखेंगे 0, इसके बटे 7, 7 से हम भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, दीजिए 7 से भाग, यहाँ से भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ से भाग देंगे 14 बार जाएगा 98 होगा, यहाँ पर शेष आएगा 1, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए 21 होगा, 3 बार लेके जाएंगे, यहाँ पर शेष आएगा कितना 3 आएगा। फिर 3 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 1 और 1 जोड़ेंगे 5 दिन आएंगे। ये 5 विषम दिन आ गए। 5 विषम दिन वो बताएंगे कि 5वें पर कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, और यहाँ पर कौन सा दिन दिया गया है, शुक्रवार। मतलब ये जो दिन दिया गया है इससे एक दिन जो आया है हमारे में आया है हमारे में कौन सा दिन, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आया है। और यहाँ पर दिया क्या गया है, एक दिन बढ़ा करके दिया है, मतलब बृहस्पतिवार प्लस 1 बराबर शुक्रवार, शुक्रवार यहाँ पर लिखा गया है। तो हम ऐसे 17 जून 2009 को निकाल करके उसमें भी एक दिन बढ़ा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार था। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अब 17 जून 2009 को कौन सा दिन था, तो 17 जून 2009 को निकालने के लिए 17 प्लस, देखिए 2009 सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष के लिए जून का कोड हम यहाँ से रखेंगे ऊपर वाला, जून का कोड कितना है 5, प्लस वर्ष हम देखेंगे 9 वर्ष। अब 9 वर्ष में ऐसे होंगे जो लीप वर्ष भी होंगे, तो हम 400 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। इसके बाद शताब्दी कोड 2000 है, शताब्दी वर्ष 2000 है, 2000 में हम 400 से भाग देंगे, तो जब 400 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 0, और 0 का कोड कितना रखेंगे 6, इसमें हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए शेष आएगा 3, 2 बार जाएगा 14 होगा, इसके बाद यहाँ पर 3 आएगा शेष, 3 और 5 जोड़ेंगे 8 होगा, यहाँ पर शेष आएगा 1, 1 और 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पर शेष आएगा 0। यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 9 है, 9 में 7 से भाग देंगे शेष आएगा 2, 2 और 2 जोड़ेंगे आएगा 4, 4 आ गया 4 मतलब 4 पर देखिए कौन सा दिन है, बुधवार,
बुधवार है, 4 पर बुधवार है, लेकिन यहाँ पर क्या था, सही सही आ रहा है बृहस्पतिवार, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या गया है 15 जुलाई 1999 को शुक्रवार था। मतलब जो वास्तविक दिन है उसमें एक दिन ऐड किया गया है बराबर शुक्रवार। मतलब जो दिन वास्तविक दिन है उसमें एक दिन बढ़ा करके ये दिन दिया गया है। तो यहाँ भी जो दिन आया है उसमें हम एक दिन बढ़ा करके इसका डेट बताएंगे कि 17 जून 2009 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर बुधवार में एक जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, मतलब 17 जून 2009 को बृहस्पतिवार होगा। समझ में आया।